क्या आपने कभी सोचा है, प्रेम के देवता कामदेव और सौंदर्य की देवी रति, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? क्या ब्रह्मा जी का शाप उनका भाग्य बदल चुका था, या फिर हुआ कोई चमत्कार? आज हम जानेंगे उस अद्भुत प्रेम कथा को जिसने ब्रह्मांड के सबसे सुंदर युगल को जन्म दिया। तो चलिए सुनते हैं काम और रति के विवाह की दिव्य गाथा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, शिव जी के अंतर्धान हो जाने के बाद आगे क्या हुआ? कामदेव और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके शाप का क्या परिणाम हुआ? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, सुनो इस अद्भुत कथा को। जब शिव जी अंतर्धान हो गए तो प्रजापति दक्ष ने कामदेव को बुलाया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, मेरे पास तुम्हारे ही समान गुणों वाली अत्यंत सुंदर और विनम्र कन्या है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उस क्षण दक्ष ने अपनी उस पुत्री का नाम रखा रति, जो उनके ही पसीने से उत्पन्न हुई थी और सौंदर्य में देवांगनाओं को भी मात देती थी। और फिर धूमधाम से हुआ काम और रति का विवाह। देवगण, ऋषि मुनि और गंधर्व भी इस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। चारों दिशाएं मंगलमय हो उठी। कामदेव, जो प्रेम के अधिपति हैं, अब स्वयं प्रेम में डूब गए। रति, जिनका रूप देखकर मुनि भी मोहित हो जाते, अब कामदेव की संगिनी बन चुकी थी। जिस तरह बिजली बादलों के बीच शोभा पाती है, उसी प्रकार रति कामदेव के साथ अद्भुत लग रही थी। और जब कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया तो रति की प्रसन्नता वैसी ही थी जैसे देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु का साठ मिल गया हो। और इन खुशियों में कामदेव और रति दोनों ही भूल गए। भगवान शिव का वो शाप कहानी अब नया मोड़ लेने को थी। जब ब्रह्मा जी ने यह सब सुनाया तो नारद जी आनंदित हो उठे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए, जब सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए तो ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उस दिव्य संध्या का विवाह कब और किससे हुआ? और यही बनता है अगली कथा का सूत्र। अगर आप जानना चाहते हैं कि संध्या कौन थी और क्यों वो पितरों की उत्पत्ति का कारण बनी, तो जरूर देखिए हमारी अगली कड़ी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद और जुड़िए हमारे साथ हिंदू पुराणों की अलौकिक कथाओं के इस रोमांचक सफर में।